ओके, तो अभी नीड का क्या मतलब होता है? नीड मीन्स होता है जरूरत। जैसे मुझे पैसे की जरूरत है, आई नीड मनी, सेम। बट आपको काम करने की जरूरत है, आई नीड टू डू वर्क। अब जैसे यहाँ पे नीड के साथ भी टू का यूज होगा जब आपका एक्शन रहेगा, तो ये ध्यान देना, जहां जहां पे एक्शन होता है वहां पे टू का यूज कर देते हैं। जैसे आपको इंग्लिश पॉलिश करने की जरूरत है, आपको इंग्लिश पे वर्क करने की जरूरत है, यू नीड टू डू वर्क ऑन इंग्लिश। या ऑन योर पर्सनैलिटी, आपको अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करने की जरूरत है, यू नीड टू डू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। आपको अपने पर्सनैलिटी पे वर्क करने की जरूरत है, तो वहां पे किसका यूज करेंगे? नीड टू का यूज कर देते हैं। किसका यूज करते हैं? नीड टू का। ओके, समझ आ गया? समझ आया कि नहीं आया सबको? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? यहां तक किसी में कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है वांट टू और नीड टू में? यस सर। नो सर। ओके, चलो अभी जैसे आपको अपेक्षा मैम, यू विल आस्क, बोलो क्या आपको क्लॉथ की जरूरत है? डू यू वांट क्लॉक? डू यू नीड? सॉरी सर, फिर से सेंटेंस। यस या अपेक्षा मैम, प्लीज जस्ट आस्क। यस सर। आपको आपको क्वेश्चन पूछना है। ओके सर। किस डू यू वांट पेन? डू यू? यस, नहीं आपको बोल रहे हैं कि आपको क्लॉथ की जरूरत है। डू यू नीड टू? डू यू नीड टू? सर नहीं समझ आ रहा। आपको क्या क्लॉथ की जरूरत है? आपको अगर इंग्लिश डू में यू बोलना है, डू यू नीड क्लोथ्स? डू यू नीड क्लॉथ्स? यस सर, डू यू नीड क्लोथ्स? ओके, yes Supriya, you can you speak some words on need to पे कुछ words बोलो, कुछ sentence बनाओ। I need to plan. You need to need to work or to develop your personality. They need to wash their house. He need to ride the bike. She need to learn English. I need to money. He हम्म need to wash their car. हम्म Thank you. that's great. Okay, yeah, hi Dimple ma'am, could you speak? I need to water and I need to clothes, new clothes. Do you need pen? Yes, आपको बोलो मुझे, मैं पढ़ना चाहती हूँ। Okay. I want to study. Want to study, sir. हाँ, आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। I want to go outside. आई वॉन्ट गो आउटसाइड। ओके, बोलो मैं खाना चाहती हूँ। I want to eat. ओके, I sir. आप ओके, बोलो मैं फोन खरीदना चाहती हूँ। I want to purchase a phone.
मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। I want to talk. आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। टॉक के बाद टू का यूज होता है। Yes sir, मैंने वही बोला। I want to talk to you. ओके, आपको बोलना है कि मैं लिखना चाहती हूँ। I want to write sir. I आई want to वॉन्ट टू write. राइट। क्या तुम लिखना चाहते हो? Do you want to write? Do you want to write sir? यस। बोलो मैं नहीं लिखना चाहती हूँ। I don't want to write. दैट्स ग्रेट। क्या पारुल लिखना चाहती है? Parul want to write sir. Parul want to write. Do. चाहती ओके, है ना? क्या पारुल लिखना चाहती है? Parul want to write. क्या पारुल लिखना चाहती? क्वेश्चन पूछना है। Okay. क्या okay. Parul want to write. क्या ना? Does Parul want to write? डज पारुल वांट टू राइट? यस मैम, बहुत अच्छा। अपेक्षा मैम बहुत गुस्से में बोल रही हैं। नहीं सर, गुस्से में नहीं बोल रही। चलो अभी नेक्स्ट हु विल स्पीक? सोनू यू विल स्पीक अभी। हाँ यस डिम्पल मैम, डज का यूज होता है जब आप कभी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हो। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन यू ऑलवेज यूज वर्ड डज। तो हम किसका यूज करते हैं? डज का यूज करते हैं जब हम कभी भी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? We always use the third to does when we talk about third person. अब पारुल स्कूल नहीं जाना चाहती है, इंग्लिश में कैसे बोलोगी? Parul does not want to school. Yes, right. Parul does not want to go to school. Parul Want does to. want to go to school. Yes, good. Thank you. ठीक है, अभी समझ आ गया। या हाय, कौन बोलिए? आयशा मैम, यू विल स्पीक। Yes, sir. मुझे पैसे चाहिए। I want money. आई वॉन्ट मनी। मुझे पैसे की जरूरत है। जरूरत है. I need to money. आई नीड मनी वाली, आई नीड मनी। I need money. तू नहीं लगेगा? नहीं, Okay, sir. टू का यहाँ पे यूज नहीं लगेगा। अभी मैंने समझाया ना, टू का यूज नहीं लगेगा। Okay. आई नीड मनी यहाँ पे, क्योंकि ये नॉन एक्शन है ना। Okay, जैसे sir. जो नॉन एक्शन होता है वहां पे हमेशा टू का यूज नहीं करते। जैसे मनी हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, किसी का नेम हो गया, तो वहां पे टू का यूज नहीं करोगे। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में एक्शन और नॉन एक्शन पढ़ाया था कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए जब मैं बाद में पढ़ाऊं तो। ठीक है, आपको बोलना है कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ। आयशा आपको बोलना है व्हाट आर यू लुकिंग? मैं बाहर जाना चाहती हूँ, जल्दी जल्दी प्लीज। Yes, sir. मैं बाहर जाना चाहती हूँ। I want to outside. आई वॉन्ट गो टू आउटसाइड। टू का यूज नहीं होगा। आई वॉन्ट गो टू आउटसाइड, यहाँ पे हम टू का यूज नहीं करते। ओके, आपको बोलना है कि मुझे बॉटल की जरूरत है। आपके बॉटल की जरूरत है। I need. आपके पास. आई नीड योर बॉटल। आई नीड योर बॉटल। मुझे लैपटॉप की जरूरत है। I need to laptop. टू का यूज क्यों कर रही है? ये तो नॉन एक्शन है। आई नीड लैपटॉप। Okay, sir. I need laptop. जो नॉन एक्शन होता है वहां पे टू का यूज नहीं करेंगे। अब नॉन एक्शन क्या होता है? जिसमें कोई वर्क नहीं किया जा रहा है। जैसे अभी लैपटॉप में कौन सा वर्क नहीं किया जा रहा है? एक्शन क्या होता है? आना जाना, खाना पीना,
जो भी हम काम को करते हैं वो सारे एक्शंस होते हैं जिनको हम इंग्लिश में वर्ब्स बोलते हैं। तो अगर कोई वर्ब सेंटेंस में है तो वहां पे नीड के बाद और वांट के बाद टू का यूज करेंगे। अगर कोई एक्शन नहीं है तो वहां पे नीड और वांट के बाद टू का यूज नहीं करेंगे। अब मनी आपका एक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। बॉटल आपका एक्शन नहीं है तो वहां पे आई नीड योर बॉटल, बोलो आई नीड योर बॉटल। I need your water. क्या पारुल पैसा चाहती है? क्या पारुल? Does Parul want money? दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा आयशा, गुड। डज पारुल वांट मनी? पारुल पैसा नहीं चाहती है। Parul does not want money. वेरी गुड, पारुल डज नॉट वांट मनी। क्या आप उससे मिलना चाहते हो? क्या आप do you want meet there? अब यहाँ पे मिलना एक एक्शन हो जाएगा तो वांट टू हो जाएगा। डू यू वांट टू मीट हिम और हर? Meet. ओके, तो डू यू वांट टू मीट हिम, डू यू वांट टू मीट हिम या डू यू वांट टू मीट हर, ऐसे करके बोलोगे। Do you want? समझ आ गया? ओके, लास्ट क्वेश्चन आपको बोलना है मुझे पढ़ने की जरूरत है। I need study. आई नीड स्टडी। क्या आपको पढ़ने की जरूरत है? Do you need study? डू यू नीड स्टडी? ग्रेट, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब डू के बाद नॉट लगा देंगे। यू डू नॉट नीड स्टडी। You do not need study. हाँ, जैसे पारुल को पढ़ने की जरूरत नहीं, पारुल डज नॉट नीड स्टडी, डज नॉट वांट मनी। समझ आ गया? Okay sir. आपका ऐसा आ गया। और सबको आगे ना भी यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो प्लीज यू कैन जस्ट रेज योर हैंड, बिकॉज नीड टू और वांट टू का हम यूज बहुत करते हैं, ज्यादा हम वांट टू का यूज करते हैं। हमें बाहर जाना, मैं चाहती हूँ, मैं ये खाना चाहती हूँ, मैं ये खरीदना चाहती हूँ। ओके, यस वशमा मैम। यस मैम, आपको बोलना है कि मैं राइट एक लेटर लिखना चाहती हूँ। I want to write a letter. यस, और एक चीज और भी है, वांट टू का शॉर्ट फॉर्म वाना होता है। ओके, वांट टू का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? वाना। जैसे अगर आपको कहीं वांट टू बोलना है तो वांट टू के स्थान पे एट द प्लेस ऑफ वांट टू आप क्या यूज कर सकते हो? वाना। आई वाना राइट अ लेटर, आई वाना गो देयर, आई वाना मीट यू, आई वाना टॉक यू, आई वाना टॉक टू यू, आई वाना टॉक टू हिम और हर। तो वांट टू के स्थान पे आप वाना भी बोल सकते हो। ओके, मैं खाना खाना चाहती हूँ। यस वशमा मैम। I want to eat food. बोलो आई वाना ईट फूड। I wanna eat food. तेज से बोलो मैम। यस, आप तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे कि आपको पैसे मिल I रहे हो wanna ज्यादा। eat food. आई वाना ईट फूड, आई वाना टॉक टू यू मिस्टर शोनो। जस्ट स्पीक लाइक दिस, थोड़ा फ्लुएंट में बोलना है और थोड़ा अच्छे से बोलना। आई वाना टॉक टू यू। I wanna talk to you. अरे आपको नहीं बोलना है सोनो, बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं मतलब बात। अरे बहुत एक्साइटेड हो भाई, मुझसे भी बात कर लो। मुझसे कोई बात ही नहीं करता है, मैं अकेला पढ़ता रहता हूँ, बड़ी दर्द है। Has a different perspective and different like things, तो it would be good। ठीक है, बाकी आप रोज प्रैक्टिस करते रहो, आपका ये है। और सेकंड, अभी इस पे वर्क करो तो कल हम यहाँ पे खुद ही आपको ऑन द स्पॉट टॉपिक पे प्रैक्टिस करवाएंगे और आई विल एक एक करके मैं सबसे प्रैक्टिस कराऊंगा और मैं आपकी मिस्टेक्स को बताऊंगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, वेयर यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ। अभी मैंने नीड टू पढ़ाया ना, कहाँ आपको जरूरत है, वेयर यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ, वेयर यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ओके, तो इस चीज की जरूरत है। फिर हम मिलते हैं आपको। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, गुड डे, हैव अ नाइस टाइम।
Bye. Take care. Have a nice time. Bye.